हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हाँ, तो कल कल हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच के विषय में पढ़ रहे थे, जो हम 2 पॉइंट पढ़ चुके थे, मिट्टी का पीएच और डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच। अब हम बात करते हैं टूथ डिके की, कि कैसे हमारे मुंह का पीएच यदि चेंज हो जाता है तो हमारे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। टूथ decay pH change as the cause of tooth decay. Tooth decay start when the pH of mouth is lower than 5.5। कि टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है यदि हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। टूथ इनेमल, दांत का जो इनेमल होता है, आप सभी को पता है, जो ऊपरी भाग होता है दांत का, मेडअप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना हुआ है। ये होता क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और यही बॉडी का सबसे सख्त हिस्सा होता है जिससे हमारा दांत इनेमल बना हुआ होता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5। ये डिजोल्व नहीं हो सकता पानी में, लेकिन ये कोरोड हो जाता है यदि हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है। आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। कि हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उस शुगर और फूड पार्टिकल्स को तोड़कर जो हमारे मुंह में खाने के बाद बच जाते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस, सबसे अच्छा तरीका इसको रोकने का, टूथ डिके को रोकने का सबसे अच्छा तरीका, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। कि भोजन खाने के बाद मुंह को अवश्य साफ करना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, विच आर जनरली बेसिक, जो प्राय बेसिक इन नेचर होता है, फॉर क्लीनिंग द टीथ। टीथ को साफ करने के लिए कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जिससे कि जो टूथ डिके करता है, जो एसिड टूथ डिके करता है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, एंड प्रिवेंट द टूथ डिके, और टूथ डिके को रोक दे। सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक तो पीएच कितना होता है मुंह का, 5.5 होता है। हमारा इनेबल किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट क्या क्रिस्टलाइन फॉर्म है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्सापेटाइट बोलते हैं। और बैक्टीरिया हमारे मुंह के पीएच को कैसे लोअर कर देते हैं, वो शुगर और फूड पार्टिकल्स जो दांतों में रह जाते हैं उनका डिग्रेडेशन करके मुंह का पीएच कम कर देते हैं। और ये इनेमल है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। तो बेटा एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान से रीड करें। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। कि एनिमल और प्लांट से सेल्फ डिफेंस भी करते हैं। कैसे करते हैं, केमिकल वारफेयर से, कि केमिकल बचाव करते हैं। वारफेयर का मतलब यहाँ पर बचाव करना, केमिकल से कैसे करते हैं। नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रकृति के अंदर जो अपना खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा हनी बी को अगर वो काट जाती है तो उनके अंदर बड़ी जलन होती है, जब वो काटते हैं वहाँ पर फॉर्मिक एसिड होता है, तो वो उस एसिड से अपना बचाव करते हैं। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय ए हनी बी, क्या कभी आपको मधुमक्खी ने काटा है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड, बी स्टिंग एक एसिड को रिलीज करते छोड़ देती है, विच कोज पेन एंड इरिटेशन, जो पेन और खुजली पैदा करते हैं। यूज ए माइल्ड बेस, यदि हम वहाँ पर मध्यम बेस अप्लाई कर दें, जैसे कि बेकिंग सोडा है
लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ पर काटा उस एरिया पर, गिव्स रिलीफ, तो हमें आराम मिलता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, नेटल लीव्स ये यहाँ पर दिखाया गया है नेटल का पेड़, ये देखो, ये नेटल लीव्स होते हैं, इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कोजिंग बर्निंग पेन। यहाँ पर मिथेनोइक एसिड होता है, इस प्रकृति के अंदर ये पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ के अंदर अगर इसकी पत्तियाँ चुभ जाए तो बहुत ही जलन होती है। और वहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि मिथेनोइक एसिड यहाँ पर पाया जाता है। तो ये प्रकृति के अंदर इससे बचाव के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। जहाँ पर ये पेड़ मिलेगा वहीं पर एक डोक प्लांट होता है, वो प्लांट भी मिलेगा। यदि वो चुभ जाता है तो डोक प्लांट बेसिक इन नेचर होता है, उसको अप्लाई कर लो तो आराम हो जाता है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, कि प्रकृति के अंदर न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन भी पाया जाता है। ये डिड यू नो या नो मोर, ज़्यादा जानने के लिए ये नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन है। नेटल इज हर्बेशियस प्लांट, नेटल एक हर्बेशियस प्लांट है विच ग्रो इन द वाइल्ड, जो जंगल में ऐसे ही उग जाता है। इट्स लीव्स हैव स्टिकिंग हेयर, इसकी पत्तियों पर स्टिंगिंग हेयर पाए जाते हैं। विच कोज पेनफुल स्टिंग, जिसका बहुत ही पेनफुल स्टिंग होता है, यानी कि जो काटा होता है बहुत ही दर्द भरा होता है। वैन टच्ड एक्सीडेंटली, जब कभी भी ये टच कर जाता है। दिस इज ड्यू टू मिथेनोइक एसिड, तो इसके अंदर भी मिथेनोइक एसिड होता है, सीक्रेट बाय देम, इनके द्वारा छोड़ा जाता है। ए ट्रेडिशनल रेमेडी, एक परंपरागत तरीका है, रेमेडी है, उपचार है। बाय रबिंग द एरिया, उस एरिया पे रब कर लो। द लीव्स ऑफ डोक प्लांट, डोक प्लांट की पत्तियों को रब कर लो। कैन यू गैस विच ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल इन द विल्ड, जो नेटल के पास में ही आसपास उगा हुआ ही आपको मिल जाएगा। तो क्या आप अब बता सकते हैं, कैन यू गैस, अनुमान लगा सकते हो नेचर ऑफ डोक प्लांट की, डोक प्लांट की प्रकृति क्या है? वो नेटल यदि बेसिक है तो डोक प्लांट बेसिक इन नेचर है, अगर वो एसिडिक है। सो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ एक्सीडेंटली टच ए नेटल प्लांट वाइल ट्रैकिंग, जब कभी भी आप घूमने जाओ और आपको नेटल प्लांट चुभ जाए तो आपको क्या करना, अब आपको पता लग चुका है। आर यू अवेयर ऑफ एनी इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर सच स्टिंग, क्या आपको कोई इस स्टिंग की कोई और आपके आसपास जो रेमेडी हो, क्या आप उसको जानते हैं ट्रेडिशनल रेमेडी को? तो ये सब था बेटा आपका एसिड्स के विषय में। अब किसके अंदर कौन सा एसिड होता है ये टेबल आपको याद करनी है, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि विनेगर, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक, खट्टे फ्रूट चाहे कुछ भी हो, नींबू हो, संतरा हो, मौसम्बी हो, कुछ भी हो, इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। टेमरिंड, इमली के अंदर टार्टेरिक एसिड होता है। टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा भाई, ये ऑक्जेलिक एसिड, पालक के अंदर भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। शावर मिल्क, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। अंट स्टिंग, मिथेनोइक एसिड, अभी आया था नेटल स्टिंग, मिथेनोइक एसिड। तो बेटा ये क्वेश्चन और ये आप जो जो साथ में दिया जाता है वो आप साथ के साथ याद करते रहे। आज कल हम साल्ट के विषय में पढ़ेंगे। साल्ट के विषय में क्या क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से साल्ट बनता है और साल्ट कैसा होता है। वैसे नॉर्मल तो साल्ट न्यूट्रल इन लाइफ होता है, लेकिन फिर भी साल्ट की फैमिली होती है। कुछ साल्ट एसिडिक इन नेचर होते हैं और कुछ बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, जब साल्ट भी हो गए और एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे होंगे?
जब कोई साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनेगा तो उसका पीएच 7 से कम होगा, तो वो एसिडिक साल्ट होगा। और जब कोई साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनेगा तो उसका पीएच मोर देन 7 होगा, तो उस टाइम में ये बेसिक इन नेचर होएगा। तो ये सब बेटा हम कल करते हैं। तो थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।